जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं वो टॉपिक बड़ा चर्चा में रहा है और उसका नाम है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अपने भारत में ऐसी चीज़ें हमेशा ट्रेंड में रहती हैं और इस बार भी यूजीसी ने नए रूल जो लगाए हैं उसकी वजह से कुछ लोगों का इसमें विरोध जताना अपना जगह सही लग रहा है, कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। तो कुछ चीज़ें अब आपको डिसाइड करनी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये भी देखना है कि आगे इस पर क्या होता है, क्या है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बन रहिए, अंतिम तक आपको पूरी की पूरी डिटेल जानकारी इसमें दे देंगे कि यूजीसी जो कर रहा है वो क्या बदलाव कर रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अपनी किस बात पर विरोध कर रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसके अंदर और क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हेडिंग्स हमारी बन रही है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। यूजीसी ने नए रूल लाए हैं और इसमें जनरल वाले लोग जो हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जनरल वाले लोगों के ही खिलाफ ये चीज़ बना दिया गया है, ऐसा जनरल वाले लोगों का कहना है। कि भाई ये यूजीसी जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 क्या है, इसके बारे में पूरी चर्चा किया जाए। पहली बात अगर मैं बात करूं तो कास्ट भेदभाव कहते किसको है। यदि किसी व्यक्ति को उसके जाति के नाम पर आपने उसको कोई ऐसा बात कह दिया या उसको आपने नीचा समझा या शिक्षा अधिकारी मंदिर भोजन आदि से उसको दूर रखा गया, तो इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि जाति भेदभाव इसको कहा जाता है। ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब हमारी संविधान बनी 1950 में तो इन सभी को पूरा तरह से अवैध घोषित किया गया और अनुच्छेद 14, 15, 17 दिया गया ताकि सबको बराबर अधिकार दिया जा सके। और 15 में ये कहा गया कि सभी नौकरियों को हटा, मतलब नौकरियों में सबको बराबर सम्मान दिया गया। 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। 46 उसको संरक्षण में बनाया गया। अनटचेबिलिटी और SC/ST एक्ट सब एसोसिएट ला दिया गया। ये सारी बातें हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं जो कि शायद आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज भी जातिवाद होता है, गांव में शादी में कभी कभी चीज़ों को कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। अब इसमें नया रूल आया है, तो नया रूल आने से पहले मैं आपको वो बता दूं कि आखिर ये चीज़ पहले से चल क्या रहा था, क्योंकि नया रूल आप तब जानेंगे जब वो जान जाए कि पहले से इसमें क्या था। तो पहले से इसमें जो था वो इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है, ये क्या करती है, ये इसमें कई ट्रेड आए हैं, कई अलग अलग इसको बनाने में कई जगह पे जो असुविधा हुई थी उसको ठीक किया गया है, जिसमें 1944 में इसके लिए कमेटी को ग्रांट किया गया। खैर ये पूरी आप कहानी पढ़ लीजिएगा, बस इतना समझिए कि ये 1956 से लगभग तरीका से चलना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो पुरानी बातें हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगी, यूजीसी एक ऐसा रेगुलेशन है, इक्विटी, जो कि आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ये बताता है, ये नियम निर्धारित करता है कि भाई किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप जो संस्थाएं जो चल रही हैं उस पर आप समानता का अधिकार दिलाएंगे, सामान्य उसको बनाएंगे, आप जाति में भेदभाव समाप्त करेंगे। उच्च प्रणाली में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 2012 में इसने एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन लगाया, जिसमें ये जो कि एक एडवाइजरी थी, मतलब ये सलाह दिया गया कि भाई कमजोर से आप तरीके से सलूक करें, जो नीचे दर्जे के लोग हैं उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे एडवाइजरी जो मोरल एडवाइस दिया गया था कि भाई आप किसी भी जो छोटे जो जात के लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। आप इसमें कुछ चीज़ें मैं रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक घटना हुई थी रोहित वेमुला का, इन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया। किस बात के लिए भाई, तो ये घटना 2016 की है और उसमें इन्होंने जाति सूचक चीज़ों से बहुत तंग आकर के इन्होंने सुसाइड कर लिया। ये पायल तड़वी जो है वो सुसाइड कर ली। ये सारे रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। अब बात ये थी कि इन लोगों की मौत के बाद यूजीसी के ऊपर में बहुत प्रेशर बढ़ने लगा कि एडवाइजरी इसने दिया है, एडवाइजरी देने के बावजूद भी ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं वो मर रहे हैं, सुसाइड कर। अब सोचिए, सुसाइड कर लेने का मतलब क्या होता है। ये महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले डॉक्टर जो थी वो क्या थी, इनके ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिया गया चीज़ों को लेकर के कि ये डेथ तक बात पहुंच गई। ये आंध्र प्रदेश के थे और 17 जनवरी को इन्होंने अपने 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया। इन्होंने कारण बताया कि भाई मेरे ऊपर जो है वो
सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऐसा ऐसा चीज़ें सुनने को मिला है। बात सिर्फ इतनी सी है कि इन सब चीज़ों को लेकर के जो यूजीसी ने अपने में विरोध, अब उसको लगा कि चलो भाई अब ये सब घटनाएं देख करके उसने एक नया नियम जारी कर दिया। 2026 में जो नया जारी किया है वो इन्फोर्सिबल हो गया, मतलब कि एकदम आपको लगाना ही लगाना है, ये मानना ही पड़ेगा, ऐसी बातें इसमें सामने आई हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ये सब तो चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हैं, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, इसमें एक नया रूल आया है जिसमें अगर किसी आदमी को समानता समिति में रखना है यानी तो उसके लिए एक EOC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें कि वो जाके अपना एडमिशन लेगा। और SC ST OBC इसमें तीनों कास्ट को रखा गया है, इसमें जनरल को नहीं रखा गया। यानी EOC जो बनवाने का ज़रूरत है वो किसको बनवाने की ज़रूरत है, SC ST और OBC को बनाने की ज़रूरत है। ये आपके जो भेदभाव हो रहा है उसका विरोध करने के लिए ये विकल्प दिया गया है। अन्य विकल्प ये है कि आप यूजीसी के पोर्टल पे जाके शिकायत कर सकते हैं, इसके अंदर में है। EOC यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंट्रल, यूजीसी के नियमों के 2026 के तहत हर कॉलेज में आपको एक केंद्र बनाना अनिवार्य होगा। ये किस बात के भाई, कैंपस जाति लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको रोकने के लिए। SC ST और OBC महिलाएं और दिव्यांगों को अवसर मिलेगा इन सब चीज़ों से निपटारा पाने के लिए। इसमें आप कहीं भी देख लीजिए जनरल चीज़ें नहीं लिखी हुई है। मतलब लोगों का कहना है कि यूजीसी ये मान चुका है कि जितने भी लोग करते हैं भेदभाव वो सारे जनरल वाले ही करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये बात नहीं सत्य है। आप जब ग्राउंड लेवल पे आके देखेंगे तो OBC के साथ भी भेदभाव करते हैं, OBC SC ST के साथ भेदभाव करते हैं, SC ST खुद में ही एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। ग्राउंड लेवल पे बात ये है, लेकिन जो हमारा EOC इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की बात कर रहा है ये सिर्फ ये मान के चल रहा है कि जो करते हैं वो जनरल वाले करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है कि भाई EOC के कार्य क्या हैं, तो आप पूरा ऑनलाइन रिपोर्ट करिए, आपको 24 घंटे में एक मीटिंग होगी और 15 दिन में रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा उसके बारे में। बात सिर्फ इतनी सी है। इसमें क्या है कि यूजीसी ने खुद ही एक प्रमोशनल, यानी उसका नाम क्या रखा, ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026, ये खुद ही जारी किया है 13 जनवरी को, बिना किसी स्पष्ट अदालत आदेश को 2012 के पुराने उसको रोकने के लिए। इसमें कोई किसी को आधार नहीं बना। हाँ, सिर्फ आधार क्या बनाए हैं, यूजीसी ने शिकायत क्या करा कि भाई 118% वृद्धि हुई है, इसलिए मैं ये रूल ला रहा हूँ, इसलिए मुझे EOC बनाओ और इस पर जो है यूजीसी को एकदम पूरा ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा यूजीसी सब यूनिवर्सिटी कॉलेज को बोल दिया। वर्तमान विवाद ये है कि जनरल कैटेगरी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तुम क्या मान के चल रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले ही इसका विरोध, जनरल वाले ही ये सब करते हैं। अब बात सिर्फ ये है कि इसका विरोध करने का कारण है कि स्वर्ण समाज इसे एक तरफा मानता है, क्योंकि सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव, अगर मान लीजिए जैसे इन लोगों का कहना है कि मैं जनरल हूँ और अगर मुझे कोई जाति सूचक बात कहता है, अगर मुझे कोई प्रताड़ित करता है तो मेरा क्या? तो यूजीसी ये कह रहा है कि जनरल वालों के साथ ऐसा नहीं होता है और अगर उसके साथ होता है उसको कोई मान्यता नहीं है। प्लस में एक और बात इन्होंने कह दी है कि अगर कोई SC ST OBC का आदमी, कोई लड़का या कोई लड़की कोई झूठा कंप्लेंट कर दी, मतलब कंप्लेन की, और कंप्लेन करने के बाद अगर ये जांच में पकड़ा गया कि ये आदमी झूठा कंप्लेन किया हुआ था, उसके लिए कोई सजा नहीं है। जब ऐसा होगा तो जनरल वालों की तरफ का बात यह है कि आप इसका मिसयूज करवाएंगे। अगर ऐसा होगा तो कोई भी आदमी मुंह उठाकर कंप्लेन कर देगा, अपना जनरल वालों का ये कहना है। और कुछ जगहों पर जैसे गोंडा गाजियाबाद की जगह पर कुछ युवा लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं अपना, और राष्ट्रपति का हस्तक्षेप मांग रहे हैं। खैर, उनका अपना कहना है। और यूजीसी की प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 के कई नुकसान बताए जा रहे हैं, खासकर वो अपना जनरल वालों का ये कहना है कि अगर झूठी शिकायत पर कोई सजा नहीं तो आरोपी के लिए कोई स्पष्ट सुरक्षा, या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप झूठी कंप्लेन पर भी कोई सजा ना दें। अगर ऐसा नहीं देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज हो जाएगा, ऐसा चीज़ें कहना है।
फिलहाल उसने बेस बनाया है ये 118% जो बढ़ा है केसेस उसको लेकर के। मैं भी मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछें कि आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो मेरे अनुसार जो होना चाहिए वो ये कि जिस तरह से केसेस देखे गए हैं वो बढ़े हैं, जाति की घटनाएं जो देखे गए हैं वो बढ़े हैं। जैसे कि अब आप इनकी घटना देख लीजिए, ये घटना कहीं से भी कोई भी आदमी हो, ये आप इसका विरोध कर ही नहीं पाएंगे, इसका विरोध आप कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो इनका और उनको घटनाओं को देख करके रूल्स नियम्स होने चाहिए, साथ साथ में इसका मिसयूज ना हो उसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि जितने भी SC/SC एक्ट हुए हैं उसमें से 70% जो केसेज होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। लड़ाई हो गया, आपस में झगड़ा हो गया और उसके लिए जाकर के वो SC/ST एक्ट लगा दिया, आपस में लड़ लिया कुछ और बात के लिए, लड़ दिया कुछ और बात के लिए। इसमें रिपोर्ट और भी हैं कि मैक्सिमम जो दहेज प्रथा के केस होते हैं इसमें भी 70 से 80% मैक्सिमम जो दहेज प्रथा के केस हैं वो आपसी मतभेद होने की वजह से लगाई गई। तो चीजों को बनाना तो ठीक है, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो उसका मिसयूज भी रोकना बहुत जरूरी है। और इस बार UGC ने ये मान लिया है कि जो भी प्रताड़ित कर रहे हैं वो जनरल वाले कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो OBC SC/ST में भी मतभेद है, SC/ST खुद में भी मतभेद है, वो खुद में भी भेदभाव करते हैं, OBC आपस में ही मतभेद करते हैं। जनरल वाला OBC में तो मतभेद है ही, OBC SC/ST में भी है और SC/ST में खुद में भी है। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन उच्च लेवल पे है, कौन निम्न लेवल पे है, कौन मतभेद कर रहा है, कौन मतभेद नहीं कर रहा है? ये एक अनस्टॉपेबल कंट्रोवर्शियल चीज है। इसके ऊपर अगर कोई 100 साल भी बात करे तो शायद इसका निर्णय नहीं निकलेगा। निर्णय सिर्फ इतना निकलेगा कि आप चीज़ों को अवेयर करिए और मिसयूज होने से अगर बचा सकते हैं तो बचाइए। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपना विचार हमें जरूर रखिए, फिर बताइए कि आप क्या इस पर करते हैं। बाकी मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ ये भी मुझे बताइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ऐप भी है जिस पर हम लोग कंप्यूटर्स की कोर्स कराते हैं, जिसमें DCA, ADCA, टाइल, DTP हर प्रकार की कोर्सेज होती हैं। आपको अगर किसी भी कोर्स की ज़रूरत है तो आप जाके ले सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।